नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, भाजपा सरकार नीच है, बोले वो गरीबों के दुश्मन। लास्ट मिनट पर राज्य को चावल देने से मना किया। गुरुग्राम में कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश। दिल्ली में G20 मीटिंग की वजह से फैसला। फरीदाबाद में मेट्रो से जाने की सलाह। 30 सितंबर को चंडीगढ़ में रिसेप्शन पार्टी देंगे राघव परिणीति। सामने आया इनविटेशन कार्ड। उदयपुर में लीला पैलेस में होगी शादी। इस्लामिक देशों ने कहा, महिलाओं को शिक्षा दे अफगानिस्तान हुकूमत। तालिबान का जवाब, इस मामले में सब्र रखिए। 3 दिन चली बातचीत रही बेनतीजा। भारत इंडिया विवाद के बीच यूरोप में राहुल गांधी 9 महीने में तीसरा विदेश दौरा। यूरोपियन यूनियन के सांसदों से करेंगे मुलाकात। बंगाल के गवर्नर ममता से बोले, राजभवन में प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री का आरोप, पास हुए बिल रोके गए। विधायकों की सैलरी 40-40 हजार रुपए बढ़ाई। राजस्थान रॉयल्स खरीद सकता है इंग्लिश काउंटी टीम। यॉर्कशायर के लिए 260 करोड़ की बोली लगाई गई। क्लब पर 155 करोड़ रुपए का है कर्ज। अगस्त में वेज थाली की कीमत 24% बढ़ी। नॉन वेज थाली के रेट में 13% की हुई बढ़त। टमाटर के भाव ने बढ़ाए थाली के दाम। दुनिया में बढ़ रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा। इसमें एशिया मिडिल ईस्ट के देश सबसे आगे। WHO ने देशों से मांगा डेटा। आसियान समिट से भारत लौटे पीएम मोदी। जकार्ता में बोले, 21वीं सदी एशिया की सदी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारा मंत्र। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, भाजपा सरकार नीच है, बोले वो गरीबों के दुश्मन। लास्ट मिनट पर राज्य को चावल देने से मना किया। खबर है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा सरकार नीच है, वो गरीबों की दुश्मन है, वो सिर्फ पूंजीपतियों का समर्थन करती है। उन्होंने हमें लास्ट मिनट पर 5 किलो चावल देने से इनकार कर दिया। दरअसल राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना के तहत हर लाभार्थी को अतिरिक्त 5 किलो चावल की आपूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार से चावल की मांग की थी। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि ऐसी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में एक भी वोट नहीं देना चाहिए। सिद्धरामैया ने यह बात क्षीर भाग्य योजना के 10 साल पूरा होने पर कर्नाटक के तुमकुरु में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। सिद्धरामैया ने कहा कि हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI से चावल मुफ्त में नहीं मांगा था। हम उन्हें 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसे दे रहे थे। पहले उन्होंने हाँ कहा था, लेकिन लास्ट मिनट में मना कर दिया। ऐसा केंद्र के दबाव में किया गया। केंद्र सरकार ने FCI को निर्देश दिया कि वो हमें चावल नहीं दे। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने पिछले कार्यकाल के दौरान CM था तो मैं गरीब लोगों को 7 किलो चावल मुफ्त में दे रहा था, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने इसे घटाकर 4 किलो और 5 किलो कर दिया। उन्होंने PM पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर गरीब लोगों को मुफ्त चावल दिया गया तो राज्य दिवालिया हो जाएंगे। बता दें कि सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने राज्य में 5 चुनावी गारंटी में से 4 को लागू कर दिया है। गुरुग्राम में कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश। दिल्ली में G20 मीटिंग की वजह से फैसला। फरीदाबाद में मेट्रो से जाने की सलाह। खबर है कि दिल्ली में G20 की बैठकों को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। गुरुग्राम प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी कॉरपोरेट और निजी संस्थानों को सलाह वर्क फ्रॉम होम करने की दी है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इससे नेशनल हाईवे यानी NH 48 पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा। इसके साथ ही कंपनियों के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम DC निशांत कुमार यादव ने लोगों से अपील की है कि सभी नागरिक 8 सितंबर से यात्रा को लेकर सावधानी बरतें और भीड़ भाड़ से बचने के लिए केवल आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। गुरुग्राम प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में जिले के सभी कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को 8 सितंबर 2023 को घर से काम करने के लिए निर्देशित करें। बता दें कि प्रशासन की ओर से बताया गया है कि नेशनल हाईवे 48 पर यातायात नियंत्रित रहेगा। ऐसे में जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करें, लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है। बता दें कि इसमें कहा गया है कि फरीदाबाद पुलिस की ओर से एक एडवाइजरी जारी करके कि लोगों को निजी वाहनों की बजाय मेट्रो से सफर करें। प्रशासन ने कहा है कि रात 12 बजे से कमर्शियल वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जो 10 सितंबर तक बंद रहेगी। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो सकती है, इसलिए एडवाइजरी के नियमों का पालन करें।
30 सितंबर को चंडीगढ़ में रिसेप्शन पार्टी देंगे राघव परिणीति, सामने आया इनविटेशन कार्ड। उदयपुर में लीला पैलेस में होगी शादी। खबर है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की शादी के रिसेप्शन कार्ड की फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है। कार्ड के मुताबिक कपल 30 सितंबर को चंडीगढ़ के ताज होटल में रिसेप्शन पार्टी देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उदयपुर में करीब एक हफ्ते तक शादी के फंक्शन होंगे और 24 सितंबर को कपल की शादी होगी। इसके बाद चंडीगढ़ में रिसेप्शन पार्टी आयोजित की जाएगी। इस कार्ड पर लिखा है कि राघव चड्ढा के पेरेंट्स अलका और सुनील चड्ढा, बेटे राघव चड्ढा और रीना और पवन चोपड़ा की बेटी परिणीति के वेडिंग रिसेप्शन लंच में आप सभी को आमंत्रित करते हैं 30 सितंबर को ताज चंडीगढ़ में। बता दें कि राघव परिणीति की शादी को लेकर होटल लीला पैलेस और उदय विलास में आयोजन होंगे। दोनों की शादी के कार्यक्रम 23-24 सितंबर को होंगे। इस दौरान राजनीति और बॉलीवुड से कई बड़ी हस्तियां उदयपुर आएंगी। सूत्रों के अनुसार होटल की बुकिंग होने के साथ ही अब तैयारियां शुरू कर दी गई है। सूत्रों की माने तो शादी को लेकर पहले दिन 23 सितंबर से मेहंदी, हल्दी और महिला संगीत के आयोजन शुरू किए जाएंगे। शादी के बाद रिसेप्शन गुरुग्राम में होने की बात सामने आई है। इस्लामिक देशों ने कहा, महिलाओं को शिक्षा दे अफगान हुकूमत। तालिबान का जवाब, इस मामले में सब्र रखिए। 3 दिन चली बातचीत रही बेनतीजा। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC एक डेलीगेशन इन दिनों काबुल में है। OIC मेंबर्स अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर वुमेन एजुकेशन शुरू करने का दबाव डाल रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत ने OIC के मेंबर कंट्रीज से कहा है कि उन्हें इस मामले में सब्र से काम लेना चाहिए। कुल मिलाकर अब तक तालिबान हुकूमत और OIC डेलीगेशन के बीच इस मामले में कोई डील नहीं हो सकी है। तालिबान ने लड़कियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर रोक लगाने के बाद अब महिलाओं को पूरी तरह से शिक्षा से दूर करने वाला कदम उठाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार तालिबान ने लड़कियों के प्राथमिक स्कूलों में जाने पर रोक लगा दी है। शिक्षकों से कहा गया है कि वे अब किसी भी उम्र की लड़कियों को नहीं पढ़ा पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय व शरिया कानून लागू करने वाले मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। भारत इंडिया विवाद के बीच यूरोप में राहुल गांधी 9 महीने में तीसरा विदेश दौरा। यूरोपियन यूनियन के सांसदों से करेंगे मुलाकात। खबर है कि भारत इंडिया विवाद के बीच राहुल गांधी यूरोप में हैं। गुरुवार तड़के वे ब्रुसेल्स पहुंचे। बता दें कि यहां पर यूरोपीय संघ में सांसदों से मुलाकात करेंगे। ये राहुल गांधी का साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। राहुल गांधी का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रही है। वो समिट खत्म होने के बाद भारत लौटेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राहुल इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। बीते 9 साल में राहुल गांधी की 22 विदेश यात्राएं विवादित और सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी रही। इनमें एक जर्मनी का वह दौरा भी शामिल है जिसमें उन्होंने संसद में PM मोदी को गले लगाने का राज खोला था। राहुल गांधी इससे पहले 31 मई को अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। 10 दिन की विजिट में उन्होंने वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों को भारत में लोकतंत्र, सुरक्षा और राजनीति के मुद्दे पर संबोधित किया था। बंगाल के गवर्नर ममता बनर्जी से बोले, राजभवन में प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री का आरोप, पास हुए बिल रोके गए। विधायकों की सैलरी 40-40 हजार रुपए बढ़ाई। खबर है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने 7 सितंबर को CM ममता बनर्जी को राजभवन में गेस्ट के रूप में प्रदर्शन करने के लिए इन्वाइट किया। दरअसल ममता ने गवर्नर पर विधानसभा से पारित बिलों को रोकने का आरोप लगाया है। CM ममता बनर्जी ने इसके विरोध में राजभवन के बाहर धरना देने की धमकी दी थी। इसके बाद राज्यपाल CV आनंद बोस की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। बोस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपनी संवैधानिक सहयोगी ममता बनर्जी से अनुरोध करूंगा कि वे राजभवन के भीतर आएं और चाहे तो विरोध प्रदर्शन करें। वहीं CM ममता बनर्जी ने विधानसभा में राज्य के विधायकों के वेतन में 40,000 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो उधर राज्यपाल ने एक वीडियो जारी करके राज्य के विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के विश्वविद्यालयों को भ्रष्टाचार और हिंसा मुक्त बनाने की लड़ाई जारी रखूंगा। पहले नियुक्त किए गए कुलपतियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न जैसे आरोप थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले हुई कुछ नियुक्तियों के खिलाफ फैसला सुनाया था। आपको बता दें कि पद से इस्तीफा देने वाले 5 कुलपतियों ने उन्हें बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही थी। बंगाल की अगली पीढ़ी राज्य के लिए बड़ी संपत्ति है, इसलिए मैंने विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की है।
राजस्थान रॉयल्स खरीद सकता है इंग्लिश काउंटी टीम, यॉर्कशायर के लिए 260 करोड़ की बोली लगाई, क्लब पर 155 करोड़ रुपए का है कर्जा। खबर है कि राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी इंग्लैंड की काउंटी टीम यॉर्कशायर को खरीद सकती है। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने यॉर्कशायर को खरीदने के लिए 25 मिलियन यूरो यानी करीब 260 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार क्लब इस डील को एक्सेप्ट करने पर विचार कर रहा है। आरआर के पैसों से क्लब टीम पर लगे हुए 15 मिलियन यूरो यानी 155 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया जाएगा। यॉर्कशायर क्लब इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है। क्लब के पूर्व चेयरमैन कोलिन ग्रेव्स ने 15 मिलियन यूरो का कर्ज ले रखा है। इसे ही चुकाने के लिए क्लब को बेचा जा रहा है। पिछले सप्ताह ये खबरें आई थी कि फुटबॉल क्लब न्यू कासल के मालिक माइक एस्ले यॉर्कशायर को खरीद लेंगे, लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी ने नई बोली लगाई है जो कि बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। यॉर्कशायर ने अगर राजस्थान रॉयल्स की डील को एक्सेप्ट की तो टीम पर पूरी तरह से आरआर का ही मालिकाना हक होगा। यॉर्कशायर क्लब 160 सालों से हेडिंग्ले की टीम का मालिक है। डील एक्सेप्ट हुई तो पहली बार किसी विदेशी फ्रेंचाइजी के पास इंग्लिश काउंटी टीम का मालिकाना हक होगा। अगस्त में वेज थाली की कीमत 24% बढ़ी, नॉनवेज थाली के रेट में 13% की बढ़त, टमाटर के भाव ने बढ़ाए थाली के दाम। खबर है कि भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत अगस्त में सालाना आधार पर 24% बढ़ी है। क्रिसिल ने जारी किए गए अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल की रोटी राइस रेट रिपोर्ट के मुताबिक वेजिटेरियन थाली की कीमत बढ़ने का 21% कारण टमाटर की महंगाई को माना जा सकता है। वहीं महीने दर महीने की बात करें तो वेजिटेरियन थाली की कीमत में जुलाई की तुलना में अगस्त में 0.6% की मामूली गिरावट देखने को मिली है। जुलाई में वेजिटेरियन थाली की कीमत 28% ऊपर रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य रूप से टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इस फाइनेंशियल ईयर में दूसरी बार थाली की कीमतें बढ़ी हैं। जून में टमाटर की कीमतें 33 रुपए प्रति किलोग्राम थी और जुलाई अगस्त में यह 250 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार प्याज की कीमत में 8%, मिर्च की कीमत में 20% और जीरे की कीमत में 158% की ग्रोथ हुई है। वहीं नॉनवेज थाली की कीमत अगस्त में सालाना आधार पर 13% बढ़ी है। हालांकि नॉनवेज थाली की कीमत सालाना आधार पर धीमी गति से बढ़ी है क्योंकि ब्रॉयलर यानी चिकन की कीमत साल भर में 1 से 3% ही बढ़ी है। नॉनवेज थाली की टोटल कॉस्ट में ब्रॉयलर की हिस्सेदारी 50% होती है। वहीं महीने दर महीने की अगर बात करें तो नॉनवेज थाली की कीमत में जुलाई की तुलना में अगस्त में 0.4% की मामूली गिरावट देखने को मिली है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।